dear girls and boys of class 10. What we have read, do you know? We have read reading C, a great moment of all those children it has completed. Today we are going to read this lesson unit 2A. The name of that lesson is The Never Never Nest. Understand? This lesson is written by Sacred Mount. It is a writer. Then I want to tell you its summary in Hindi. देखे बेटा, क्या देखा हमने कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 रीडिंग सी, यूनिट पहला में 3 लेसन समझ में आए ना, ए बी और सी, और ये तीनों कंप्लीट हो गए ना पूरा है। Which are the 2 ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी। इस क्वेश्चन का आंसर और लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, child labor still exist in the world. Do you find child slavery or child labor in your locality? If yes, where do you see it? ये क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर लिखा दिया ना। अब आ जाओ यूनिट 2 नेवर नेवर नेस्ट। आ जाओ बेटा, इसका हिंदी में सारांश सुन लो। क्या है? जैक और जिल एक 2 युवा पति पत्नी थे। वे न्यू हेल्प स्टेट में एक अच्छे घर में रहते थे। जैन आंटी एक बार उनको देखने, उनसे मिलने के लिए उनके यहाँ आती है। वे उनको अपना घर दिखाते हैं।
जैन आंटी जब आती है अपने परिवार को देखने के लिए, तो ये अपना घर दिखाती है। जैन आंटी उनका घर देख करके प्रभावित हो जाती है। उनके पास एक कार, एक पियानो, एक फ्रिज और कई प्रकार की अन्य चीजें थी। जैक अपनी आंटी को कहता है कि इन सब के लिए वे उसके ऋणी हैं। जो व्यवस्था हमारी हुई है, इन सब के हम ऋणी हैं। आंटी कहती है, आंटी जैन सोचती है कि कहीं उन्हें विवाह का उपहार देने में उन्होंने गलती तो नहीं की। वह सोचती है कि उसने 200 पाउंड के स्थान पर 2000 पाउंड का चेक तो नहीं दे दिया। आंटी जैन आश्चर्य में पड़ जाती है कि वे इतने अच्छे घर को एक महंगे किराए की रकम के साथ कैसे संभाल लेते हैं। आंटी जैन बिना कुछ बोले स्तब्ध रह जाती, चुप रह जाते, कुछ नहीं करे, कुछ भी नहीं बोल पाते। उनको बताया जाता है कि घर, कार एवं अन्य सभी चीजें किस्तों में ले ली गई है। सबने सब चीजों को हमने क्या लिया है, क्या किया है, किस्त में पटाएंगे ऐसा काम करके। आंटी जैन यह जानने की इच्छा करती है कि वे लोग किस्तों में कितना पैसा पटाते हैं। आंटी जैन जानना चाहती कितना पैसा पटाते हैं। जैक गिनती करके बतलाता है कि वे 7 पाउंड 8 शिलिंग और 8 पेंस एक सप्ताह में किस्त पटाते। जिसे अपन हिंदी में होते नहीं, रुपया पैसा, वैसने कर लैंग्वेज में पाउंड, शिलिंग, पेंस ऐसे गणना के आए। ठीक है। वे उन्हें बताते हैं कि बाकी पैसा किफायत से खर्च कर एवं भविष्य निधि संघ के उधार लेते हैं, जिन्हें वे किस्तों में वापस कर देते हैं।
बाकी के लिए संघ से उधार ले लिया और किस्तों में उसको वापस। एंटीजन जैक और जिल के लिए जैक और जिल के लिए बहुत उदास हो जाती है। वह कहती है कि उनके जीवन का उद्देश्य हर एक चीज नगद में खरीदना चाहिए। उधारी बाड़ी में काबर लेगा। हर एक चीज कैसे लेना चाहिए? नगद में लेना चाहिए। उन्हें कोई भी चीज किस्तों में नहीं खरीदी। भविष्य में उन्होंने कोई भी चीज किस्तों में नहीं खरीदी और वह उनको 10 पाउंड का उपहार देती है। ले ऐसा कहा करके इनाम दे देती है। वह उसके बाद बाहर चली जाती है। जैक उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। जिल डॉक्टर को नर्स के द्वारा 10 पाउंड देती है। जब जैक वापस आता है तो चेक के लिए पूछता है और वह बताती है उसने चेक जमा कर दिया है। जैक नाराज होता है तो वह कहती है कि एक ही किस्त बाकी थी और अब बचा उनका है। ये पाठ का हिंदी में सारांश है। अब इसका इंग्लिश में सारांश सुनोगे। जैक एंड जिल आर यंग कपल, लेडीज एंड जेंट्स कपल कहलाता है। दे लिव इन ए विलेज बिलो एट new hospital. Jane and Jack's aunt has come to see them. Aunt Jane is very impressed by their house and all their household articles. They have a car, piano, radiogram, and refrigerator and several other things. Jack tells his auntie that he owed everything to her. And then thinks that she has possibly made a mistake.
made a mistake in giving them waking present. She thinks that 200 pound engine wonders how they could manage to get such charming house for which they must be paying her rent. She is told that the house, the car, and everything else are on installment. अब इतने का आंसर क्वेश्चन सुनो। आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Number 1, describe Jack and Jill's house and the things that impressed Aunt Jane. This is a question number 1. Its translation, इसका हिंदी अनुवाद सुनो। जैक और जिल के घर और उनकी वस्तुओं का वर्णन कीजिए जिसने एंट जैन को प्रभावित किया। ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है इसका, उनके घर का अतिथि कक्ष जब लकी थे बैठक, बहुत आरामदायक, बहुत आरामदायक था। फर्नीचर सुंदर थे। उनका रेडियोग्राम, कार और पियानो, ये सब एंट जेन को प्रभावित किया। ये तो हो गए हिंदी में उत्तर। अब अंग्रेजी में लिखो बेटा। आंसर नंबर 1, write down its question first, then after its answer. Answer number 1. Have you written its question? अरे एक प्रश्न लिख दे रहे नहीं, प्रश्न पहले लिख लो क्वेश्चन का, और उसके बाद आंसर में बता था। क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया, तुम्हारी किताब में था है ना, पुस्तक देख करके लिख लो क्वेश्चन एंड देयर आंसर। आई एम टेलिंग यू।
The language of the house. Of the house was Kosi. House was Kazi. And furniture was pretty. Furniture was and furniture was pretty. Full stop. Their radiograms their radiogram car and piano. And piano. All impressed. All impressed. All impressed and Jan. Jan and Jan. Full stop. This is answer number 1. Then after, first all, we will see question number 2. What it is saying? Look at your book. Question number 2 carefully. What it is saying? Why was Aunt Jane worried about her gift check? This is the question, and it is important question according examination point of view. It has come in 2019, set B.
Understand? So we can say it is very important question. अब एक हिंदी मायने सुन लो. एंड देन अपने उपहार चेक के बारे में क्यों चिंतित थी, है ना? एंड देन अपने उपहार चेक के बारे में क्यों चिंतित थी? कब चिंतित रही? तब एक उत्तर आई. एंड जेन अपने उपहार के बारे में चिंतित थी क्योंकि वह सोच रही थी कि कहीं उन्होंने चेक पर 2000 पाउंड गलती से तो नहीं लिख दिया था. 200 की जगह में का 2000 तो नहीं लिख दे रहे. ऐसे बात से एंड जेन चिंतित. ये हो इस हिंदी में उत्तर. अब लिखो बेटा इसको अंग्रेजी में. एंजन वॉज वरीड अबाउट हिज चेक. इट्स आंसर. About their about her check. And Jane was worried about her check because she was thinking of it. She was thinking of it. She had not. She had not. She had not been put. $2,000. £2,000. £2,000 by mistake.
by mistake on it. That's all. Answer number second completed. Aunt Jane was worried about her check because she was thinking of it. She had not been put 2,000 pounds by mistake on it. That's all.